अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैसेज ऑफ इस्लाम टीवी में आप सबका स्वागत करता हूँ, आप सबको वेलकम करता हूँ। नाज़रीन इकराम, आज हम कुफ्र और इस्लाम की सबसे पहली जंग ग़ज़वा बदर के बारे में बात करेंगे। ग़ज़वा बदर, जिसको ग़ज़वा बदरुल कुबरा और बदरुल किताल और इसी तरह यौमुल फुरक़ान के नाम से भी याद किया जाता है, 17 रमज़ान मुबारक 2 हिजरी को बामुताबिक 13 मार्च 624 ईस्वी में हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नबी आखिरुज़्ज़मा की क़यादत में मुसलमानों और अबू जहल की क़यादत में मुशरिकीन मक्का और दीगर अरब कबाइल के दरमियान बदर नामी जो मैदान है वहाँ पेश हुआ। बदर पहले हर्फ के ज़बर और दूसरे हर्फ के सुकून के साथ अरब के मशहूर पानियों में से पानी और अरब के मशहूर बाज़ारों में से एक बाज़ार का नाम है, जो कि उस बंदे के नाम पर रखा गया है जिसने सबसे पहले यहाँ पर कुआं खुदवाया था, और वो कबीला गफ़ार का एक शख्स बदर बिन कुरैश था। इस जंग में मुसलमानों की तादाद 313 थी और इसके मुकाबले में काफिरों की तादाद, मुशरिकीन अरब की तादाद वो 1000 के लगभग थी। और इसी तरह मुसलमानों के पास सिर्फ 2 घोड़े और 70 ऊँट थे, लेकिन इनके मुकाबले में काफिरों के पास, मुशरिकीन अरब के पास 100 घोड़े जबकि 170 ऊँट थे। इस जंग के असबाब में एक सबब तो ये था कि वो शहरा जो मक्का से शाम की तरफ जाती थी वो मुसलमानों की जद में आ चुकी थी, और अहले मक्का इस शहरा से सालाना हज़ारों अशरफियाँ कमाते थे। इसका अंदाज़ा हमें इस वाक़ये से भी होता है कि जब बनु औस के मशहूर सरदार साद बिन मुआज़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जब उम्रे की नीयत से बैतुल्लाह के तवाफ़ के लिए गए तो वहाँ पर अबू जहल ने उनको बैतुल्लाह के दरवाज़े पर रोक लिया और कहा कि तुम हमारे दीन के मुर्तदों को पनाह दो और हम तुम्हें खुलेआम तवाफ़ करने दें काबे में। ये नहीं हो सकता। अगर आप उमैया बिन खल्फ के मेहमान ना होते तो यहाँ से ज़िंदा वापस नहीं जा सकते थे। तो इस पर साद बिन मुआज़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने कहा, खुदा की कसम, अगर तुमने मुझे इससे रोका तो मैं तुम्हें उस चीज़ से रोक दूंगा जो तुम्हारे लिए इससे ज़्यादा अहम तर है, यानी तुम्हारे लिए मदीने का रास्ता। इस जंग का दूसरा सबब यह था कि मदीने में मुसलमानों को दीन की इशाअत करने की मुकम्मल आज़ादी थी। यही वजह थी कि जनूब के यमनी कबाइल भी मुशर्रफ बा इस्लाम हो चुके थे, तो कुफार मक्का को ये बात नापसंद थी कि कोई ताकत उनसे बढ़ने लग जाए और वो फलने फूलने लग जाए, वो फल फूल कर इन्हीं को इनके घरों से ना निकाल दें। यही वजह थी कि बहरीन का एक सरदार अब्दुल कैस जब मदीने में आ रहा था तो कुफार मक्का ने उसे रास्ते में ही रोक दिया। इस जंग का तीसरा सबब अमर बिन हादरमी का कत्ल था कि जब रजब 2 हिजरी में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अब्दुल्ला बिन जहश रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की क़यादत में 12 आदमियों के एक दस्ते को कुरैश के तिजारती काफ़िलों की नकलो हरकत पर निगाह रखने के लिए भेजा, तो इत्तिफाक से एक तिजारती काफ़िले से उनकी झड़प हो गई, जिसमें एक शख्स अमर बिन हादरमी जो कि एक सरदार था वो मारा गया, और इसी तरह 2 बंदे गिरफ्तार हुए। जब वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास लाए गए तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शदीद नापसंदीदगी का इजहार किया और जो गिरफ्तार हुए थे उनको रिहा कर दिया और कत्ल होने वाले बंदे के बदले में खून बहा अदा किया। लेकिन चूँकि ये एक ऐसे महीने में ये वाक़या पेश हुआ था कि जो हराम महीना था, इसलिए मुशरिकीन ने इसके ख़िलाफ़ खूब प्रोपेगेंडा किया और दूसरे अरब के कबाइल को भी जंग करने पर उकसाया। जंग का चौथा सबब वो मदीने की चरागाह पर हमला था कि एक सरदार कुर्स बिन जाबिर फहमी ने मदीने के बाहर मुसलमानों की एक चरागाह में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊँटों पर हमला किया और उन्हें लूट कर ले गया। बाद में कुछ मुसलमानों ने उसका ताक़ुब किया, लेकिन वो भाग निकला। इन वाक़यात के तनाजुर में कुरैश मक्का ने इस्लामी रियासत को ख़त्म करने की मनसूबाबंदी करके भरपूर जंगी तैयारियाँ शुरू कर दी। अफरादी क़ुव्वत को मजबूत बनाने के लिए उन्होंने मक्के के इर्द गिर्द कबाइल से मुआहिदात कर लिए। माशी वसाइल को मजबूत तर करने के लिए उन्होंने फैसला किया कि इस बार तिजारती काफ़िला जो शाम की तरफ भेजा जाएगा उसमें हर बंदा भरपूर हिस्सा लेगा। यहाँ तक कि औरतों ने अपने जेवर तक
اس تجارت میں شامل کر دیے۔ کرام آج کی اس ویڈیو میں یہاں تک ہی، اس کے بعد جنگ میں کیا کیا واقعات پیش ہوئے اس میں اگلی ویڈیو میں بات کریں گے، اس لیے آپ سے گزارش ہے کہ چینل کے ساتھ جڑے رہیے، چینل کو سبسکرائب کر لیں اور اس ویڈیو کو بھی لائک ضرور کر دینا۔ والسلام وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ ویڈیو انفارمیٹیو لگا تو نیچے سبسکرائب